हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो जहां पे हमने फिनिश किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं, जो रिवीजन सीरीज है इस पे। इस सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद होमवर्क दिया था, इसके पहले सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में जितने 2023 के क्वेश्चंस हैं पैराग्राफ रीडिंग से लेके, और ये जैसे देखे आप तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो इन सबको करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखिएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, हमारा जो मोटिवेशन है आपके एप्रिसिएशन से ही मिलता है, और जो मेरा मोटिव है मैं बार बार बोलता हूँ, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना। तो इसमें आप सहयोग करें। बिना देर किए अब क्वेश्चन नंबर जो भी ये क्वेश्चन है इसको हम करेंगे। क्या बोल रहा है, ये रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका सिलेबस है, नया सिलेबस जो है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस सच दैट एट अ पॉइंट with x coordinate 1, y coordinate is changing twice as fast as x coordinate, find the value of a। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है ना, अगर x इजकल टू 1 आप लेते हैं तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है उसमें जो चेंज आएगा ना, वो दोगुनी रेट से चेंज होता है x कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो अल्टीमेट आपको पता है, अगर dy/dx में लिखता हूं तो यही तो बताता है ना, y में रेट ऑफ चेंज मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 से x2 पे गए, x में जो चेंज किया, तो y में y1 से y2 जो चेंज हो रहा है ये दोगुना है, 2 मतलब 2 टाइम्स है। तो मतलब क्या हुआ, dy/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे आप आंसर निकल जाता, बट फिर भी ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करने की कोशिश करता हूं। चलिए सीधे सीधे आप क्या करेंगे, ये जो मेरा लिखा हुआ है ना, गिवन कर्व जो है 3y इजकल टू ax³ + 1, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3dy/dx दिस इज इक्वल टू 3ax²। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आप देखेंगे dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, ax²। प्लीज चेक करिए। ठीक, अब इसको आप लिख लीजिए, मेन इक्वेशन 1 आपका है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पे ध्यान दीजिए, ये रेट ऑफ चेंज y में जो है ना x की अपेक्षा क्या है, दोगुना है, मतलब dy/dx यहाँ पे 2 आप ले लीजिए। ठीक है ना, 2 दिया हुआ ही है, लेना क्या मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। तो लेफ्ट हैंड साइड 2, दिस इज इक्वल टू ax²। हमें a की वैल्यू निकालनी है, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, जब x कोऑर्डिनेट जो है x इजकल टू 1 है, तो एट x इजकल टू 1, हालांकि यहीं पे x इजकल टू 1 लिख देना चाहिए था, x इजकल टू 1, क्योंकि जब x इजकल टू 1 पे ही ये रेट जो दिया हुआ है, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा a, और ये 1 का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 2। तो आपका आंसर क्या आया, a की वैल्यू 2। एक आसान सा क्वेश्चन था रेट ऑफ चेंज पे। अब चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, पैराग्राफ रीडिंग दोनों क्वेश्चंस जो इसमें हमने लिया, मैक्सिमा मिनिमा से ही पहला ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाई, लिखा है ना, मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाई ऑल द पिस्टन्स ऑफ अ पिस्टन इंजन। इस तरह से इंजन है, द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलिंड्रिकल बोर। अब ये सी बात है, आप देखेंगे ना एक सिलिंड्रिकल बोर होता है ऐसे, इसी में पिस्टन ऐसे ऐसे मूव करता है जब इंजन चलता है, कभी आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ठीक है, क्या लिखा है, बोर, हाँ। द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज टू बी मेड फ्रॉम अ मेटल शीट ऑफ एरिया 75 पाई स्क्वायर। इस पे ध्यान देना है, 75 पाई स्क्वायर नहीं, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो बोर होता है
ये पिस्टन है, बोर देखिए ये वाला है ना, एक क्या है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, लेकिन इस बोर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा यही से, चलिए सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ, तो सोल्यूशन यही से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो होगा ना सिलिंड्रिकल बोर जो है वो कुछ कैसा दिखेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये नीचे भरा हुआ है, ठीक है ना, सिलेंडर फॉर्म में है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ओपन है। ये देखिए ये ओपन है, नीचे वाला भरा हुआ है, और बाकी अब ये सी बात है, ये कर्व होगा, कर्व सरफेस यहाँ से आएगा, तो ये भी कुछ सॉलिड टाइप का होगा। मेन जो पोर्शन है ऊपर वाला ओपन है, यही दिया है, ये ओपन है, और नीचे वाला देखिए, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको डार्क कर दिया, ये सॉलिड है नीचे वाला पोर्शन। इस तरह से ये बोर है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो बोर है ना, ये बना जो है, तो इसका जो सिलिंड्रिकल बोर मतलब क्या, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाइएगा ये। अब टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन हटा देंगे, क्योंकि ये पोर्शन सर्कुलर नहीं है, ये ओपन है। क्वेश्चन में लिखा है ओपन एट टॉप, देखिए यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, करने की कोशिश करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r सेंटीमीटर, रेडियस आपका, अब ये सी बात है, रेडियस मतलब रेडियस ऑफ बेस, दिस इज r सेंटीमीटर एंड हाइट इज h सेंटीमीटर। हाइट जो h सेंटीमीटर है, देन राइट द वॉल्यूम v ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ रेडियस r। तो ये जो सिलेंडर है ना, इसका रेडियस निकालना है इस फॉर्म में, वो चीज ध्यान दीजिएगा। तो रेडियस r के टर्म में, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला वॉल्यूम जो है सिलेंडर का रेडियस के टर्म में, तो रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे वॉल्यूम। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता था, इस कलर से यूज करता हूँ, v इक्वल टू क्या था, प्लीज बोलिए, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे रेडियस के टर्म में लिखना है, मतलब यहाँ पे ये जो h है ना, इसको भी r के टर्म में करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम हमने थ्योरी पोर्शन में किया था, तो इस h को लाने के लिए r के टर्म में वो इक्वेशन यहाँ पे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया A मैं अगर लिखूं, तो सरफेस एरिया A ऑफ द सिलेंडर, दिस विल बी क्या होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात करेंगे। कर्व वाला क्या होता है, कर्व वाला होता है 2 पाई आर एच, ये कर्व वाला, और ये देखिए एक सर्कल है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता और ये भी सॉलिड होता तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं ना, ये एक पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूले में देखेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर रहता है, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन में दे दिया है, ये a की वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पे 75 पाई, और यहाँ पे देखिए पाई कॉमन है, ले लीजिए, पाई आर भी कॉमन है, हालांकि हम पाई केवल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RH, यहां से पाई पाई कैंसिल हुआ। अब देखिए मुझे H चाहिए, तो यहां से 2RH क्या हो जाएगा, 75 माइनस आर स्क्वायर, तो यहां से H की वैल्यू जो आ जाएगी 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2R, ये हो गया इक्वेशन 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए, इतना आया, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना निकालने के बाद अब आप एक्चुअल आइए, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बस अब ये वैल्यूज रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू जो है 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2R, ये था, प्लीज चेक करिए 2R था। तो यहाँ पे ये R कैंसिल आउट होगा, इससे एक R गया, मैं ये बस बताना चाहता हूं। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, सो यहां से आ जाएगा पाई बाई 2, इस R को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75R माइनस आर क्यूब, ये जो R एक बचा था ना, इसको अंदर ले गए, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हुआ कि वॉल्यूम V इन द टर्म्स ऑफ रेडियस इज दिस, फर्स्ट पार्ट हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, फर्स्ट डन हुआ। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड तो और आसान है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, बोला फाइंड dv बाई डी आर, तो बस सेकेंड पार्ट पे आ जाइए, dv बाई डी आर तो क्या हो जाएगा, ये देखिए
डी बाई डी आर ऑफ v की वैल्यू मैंने निकाला है π/2 75r माइनस आर क्यूब, ये था। π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, π/2 अंदर चलते हैं, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 75 माइनस 3r स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ये आपका इक्वेशन थर्ड। तो सेकेंड पार्ट का भी आपका डन हो गया कि dv बाई डी आर की जो वैल्यू आ रही है π/2 75 माइनस 3r स्क्वायर, फिर भी आप कैलकुलेशन चेक करिएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ही मेन होता है क्योंकि 2 मार्क्स में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट में जो दिया है या तो ए पार्ट या तो बी, तो इसमें केवल एक करना होता है, या तो ए करके छोड़ दीजिए या तो बी करके छोड़ दीजिए, और मतलब कि इंटरनल ऑप्शन है, केवल एक करना है। तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन पे आता हूं, ए ऑप्शन बोल रहा हूं, सॉरी, मतलब ए पार्ट पे क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यही से सब कुछ हो जाएगा। सो फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम, फॉर वी टू बी मैक्सिमम, क्या करेंगे, टू बी मैक्सिमम, तो आप करेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो dv बाई डी आर दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, π/2 75 माइनस 3r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखिएगा, ये तो चला गया, आपका आया 75 माइनस 3r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75/3, सो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5। देखिए अब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप बोलेंगे सर प्लस माइनस 5, बिल्कुल सही है, रेडियस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने r इक्वल टू दिस सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम मैक्सिमम जब होगा, बोला है ना, फॉर द सिलेंडर फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उस केस में रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। बस इतना करके छोड़ देते, आपका पूरा 4 मार्क्स मिल जाता पैराग्राफ रीडिंग पे। बट चूंकि इंटरनल ऑप्शन दिया है तो मैं पूरा कर दूंगा, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h इज ग्रेटर देन r, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। क्या बोल रहा है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ना, ठीक है ना, तो उस केस में जो हाइट होगी ना वो रेडियस से बड़ी होगी। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब है, जब r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। h की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में निकाला है, यहीं पे r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख के देखिए h की वैल्यू क्या आती है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h की वैल्यू क्या हो जाएगी जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो 75 माइनस r स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 2r मतलब 5 2 जा 10, तो ये आपका आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या देख रहा हूं कि रेडियस भी मेरी 5 सेंटीमीटर और हाइट भी 5 सेंटीमीटर, मतलब r इक्वल टू h, ये होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, देखिए कि h इज ग्रेटर देन r। अब बोला स्टेट ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई, तो जस्टिफाई हमने कर भी दिया, सो दिस विल इंप्लाई स्टेटमेंट इज फॉल्स ना, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। यहाँ पे h ग्रेटर देन r आएगा, न कि h इक्वल टू r। क्लियर हुआ। तो एक अच्छा क्वेश्चन पैराग्राफ रीडिंग आपको किस तरह के बन रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको, मेरा इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव भी यही था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इक्वेशन 2023 क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल will curb air pollution in the long term. The use of electric vehicles in the is increasing every year. हर एक साल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल्स है वो बढ़ता है। एंड एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन यूज एट द टाइम t इज गिवन बाय द फंक्शन v। तो यहाँ पे जो फंक्शन ये v है, ये क्या बोला, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो कितने व्हीकल भी मतलब सेल्स हुए हैं ना वो बता रहा है। तो ये v और t में रिलेशन है, तो v क्या है, एक फंक्शन है t का। अब यहाँ पे बोला जब t इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे ना, तो ये आएगा टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल एट t इक्वल टू 1, और t इक्वल टू 1 किसके लिए ले रहा है, ईयर 2001 के लिए।
t इक्वल टू 2 यहाँ पे रखेंगे तो ईयर 2002 के लिए, t इक्वल टू 3 रखेंगे तो 2003 के लिए, एंड सो ऑन। इतना हो गया। तो बोल क्या रहा है कि t इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये बताएगा v ऑफ 1, v ऑफ 1 मतलब v ऑफ 2001, मतलब 2001 में कितने सोल्ड हुए व्हीकल इलेक्ट्रिक वो बताएगा। फिर t इक्वल टू 2 रख देंगे तो v2 क्या शो करेगा, v 2002, ये बताएगा आपका कितने व्हीकल सेल्स मतलब सोल्ड हुए उस पर्टिकुलर ईयर 2002 में, एंड सो ऑन। ये आपका चीजें हैं। तो इस ये इंफॉर्मेशन के साथ अब चलिए क्या क्या पूछ रहा है अब उस पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2000 जस्टिफाई। तो ये जो पैटर्न है इस पे V2000 कब आएगा, V2000 कब आएगा, जब t इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि t इक्वल टू 1 पे तो 2001 है, तो 2000 जाना है मतलब t इक्वल टू 0, और जैसे t इक्वल टू 0 रखेंगे V0 क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ से केवल ये बचेगा -2 विच इज निगेटिव। तो ये बताइए कि बहुत होगा ना, सबसे नीचे जाएगा तो आप बोलेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड नहीं हुआ था उस पर्टिकुलर ईयर में। ये थोड़ी बोलेंगे कि -2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड हुए, तो निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे हम एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, तो दिस विल इंप्लाई VT कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है ना, टू एस्टिमेट अवेलेबल व्हीकल इन 2000। ये 2000 में अवेलेबल व्हीकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये सबसे आसान है। प्रूव दैट द फंक्शन VT इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या था याद करिए, आप यही दिखाते थे ना कि dV/dt अगर पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कई बार मैं पीछे भी क्वेश्चन किया था MCQs या उसमें शॉर्ट आंसर में, तो केवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग अपने डोमेन में, तो आप बोलते हैं कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से सबसे आसान यही होगा, dV/dt निकाल लीजिए। dV/dt निकालेंगे तो देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं एक स्टेप कर देता हूँ। d/dt 1/5 t³ -5/2 t² प्लस 25t -2। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा देखिए 3t² माइनस, यहाँ से देखिए 2t होगा, 2 से कैंसिल कर दिया 5t, और यहाँ से 25, बस इतना ही। क्योंकि अब ये दे रहा है ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके याद करिए, कुछ इस टाइप का स्क्वायर प्लस माइनस जो भी आएगा, एक नंबर और आएगा b, इस टाइप का इसको आप चेंज करिएगा तो यहाँ से आप हर t के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस इतना होमवर्क छोड़ता हूँ कि ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब v इज इंक्रीजिंग, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये इक्वेशन था अगेन 2023 का क्या पैराग्राफ रीडिंग। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और अल्टीमेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी ये क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन था ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा से। तो कुल मिला के आपको अब इस तरह के क्वेश्चंस की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो पुराना जो क्वेश्चन ट्रेंड था कि मैक्सिमा मिनिमा वो कि कौन जो है एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो तो दिखाओ कि रेडियस ये होगा वो होगा, अब वो सब कम, मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा, लेकिन अब जब भी आया जो पैटर्न है 23 का, वो चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पूछे वो देखिए पैराग्राफ रीडिंग से लिंक किया, मैक्सिमम मिनिमा पूछे इसको भी पैराग्राफ से लिंक किया, ठीक है। तो चूंकि सिलेबस बहुत कट कर दिया है तो क्वेश्चंस कम बनेंगे, जैसे आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अप्रोक्सीमेशन, एरर भी था आपका पहले, और उसके बाद फिर टेंजेंट, नॉर्मल्स, ये सब हटा दिया है तो क्वेश्चन थोड़े कम मिलेंगे, बट हमने सफिशिएंट क्वेश्चन किया आपके प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। अब होपफुली आपका कॉन्फिडेंस
बिल्डअप हो पाया होगा। तो मेरा जो मोटिव है 80 आउट ऑफ 80। प्लीज़ कमेंट सेक्शन, अभी तक भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। मेरा जो एफोर्ट है आपका इस 80 आउट ऑफ 80, फरवरी में एग्ज़ाम का डेट आ गया, इस लेवल पे या कितना हेल्पफुल है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरा एफोर्ट पहुंच पाया होगा आपके पास। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे, अब तो ये खत्म हुआ तो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में डेफिनिट और इनडेफिनिट एक ही साथ करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे मिक्स्ड रिवीजन सीरीज PYQs के थ्रू। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी चीज़ें अगली वीडियो पे आने से पहले एंटी डेरिवेटिव ये सब आप देख लीजिएगा। पहले से अगर नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियोस भी हैं, वहाँ से जाके देख लीजिए, या पढ़े हुए हैं तो जस्ट रिवाइज करके आइएगा, ताकि जब क्वेश्चंस आपको दिखे तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।